तो चलिए गाजीपुर से अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर जिसे लहरी काशी यानी छोटी काशी भी कहते हैं, ये महाभारत एक्सप्रेस जिसकी यात्रा हमने रामेश्वरम से शुरू की थी, आज गाजीपुर पहुंच चुका है। पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में पिछले काफी दिनों से मैं घूम रहा हूं। तो गाजीपुर की राजनीति का मिजाज क्या है ये तो हम आपको बताएंगे ही। यहां की जनता से भी बातचीत होगी, उनके नुमाइंदे मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करने वाले हैं। और पूर्वांचल का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इसे आप समझिए। 13 जो लोकसभा की सीटें इस इलाके में आती हैं, आखिरी चरण में वहां पर मतदान होना है। और बिहार यूपी को अगर मैं मिलाकर देखूं तो कुल 21 सीटें इस आखिरी चरण के चुनाव में बच जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं यह फाइनल मुकाबला है। इस फाइनल मुकाबले में क्या होगा, आइए नीचे चलते हैं लिफ्ट से और अपने जो तमाम जो यहां पर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार यहां पब्लिक का मूड क्या है, नेता क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है। जो बयानों के तीर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस चुनाव की शुरुआत विकास से हुई थी, विकास के मुद्दे से हुई थी, वो विमर्श कहां से कहां तक चला गया आपको भी पता है। जाति से लेकर धर्म, तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। जनता क्या सोचती है यह जाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सीधे पब्लिक के पास में जा रहा हूं और उसके बाद नेताओं के पास भी जाऊंगा। और पहला सवाल आप सभी लोगों से, छोटे में बताइए, आपके मुताबिक प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बहन जी नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी। माइक मत पकड़िए। नितिन गडकरी। राहुल गांधी। मतलब इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी, ये फाइनल हो गया। राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं कोई नहीं। अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव वाले एक आए यहाँ पर, वही मैं सोच रहा था कि पहले ही आप लोगों ने कैसे तय कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर सानंद सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभिनव सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं। कांग्रेस से हमारे साथ यहां पर शशांक जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, शशांक उपाध्याय जी। और बीएसपी से शिबू अंसारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आप ही से है, बीजेपी के नेता से। चूंकि जो एक बयान दिया गया है उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपने जिन्हें डॉन कहा यह जा रहा है कि उसका नुकसान हो सकता है आप लोगों को, जनता बता देगी नतीजे जब आएंगे तो। पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हम आपका राजा गादी की नगरी में हृदय से स्वागत अभिनंदन गाजीपुर की जनता की तरफ से करते हैं। और आपका जहां तक सवाल है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि गाजीपुर की जनता बहुत ही परिपक्व है और राजनीति के उतार चढ़ाव को इसमें बहुतों बार देखा। नहीं, अफजाल अंसारी का जो बयान है मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने, उन्होंने कहा कि इन्होंने माफिया बोलकर मार दिया, 4 जून को पता चलेगा उपलब्धि है या क्या है। निश्चित तौर पर उसकी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होने वाली है। गाजीपुर की जनता, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही समझदार है और अगर देखा जाए तो लगातार विपक्ष की राजनीति करती रही, लेकिन अब गाजीपुर की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है क्योंकि वो पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह से अपने आप को ठगित और भ्रमित हुई है। तो इसका असर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, कोई किसी का अन्य सेंटिमेंटल लाभ नहीं मिलने वाला। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत का फायदा आपको मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग आज इस पीजी कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं। इनके संस्थापक सदस्य श्री राजेश्वर बाबू सिंह जी को चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ में देश में जो 900 किसान शहीद हुए हैं उनको चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बातों की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग माफिया कर रहे हैं, जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो आपको गाजीपुर की जमीनी हकीकत समझ में आएगी। अगर वो परिवार माफिया होता तो उसका बेटा विधायक नहीं होता, उसका भतीजा विधायक नहीं होता, उसका भाई विधायक नहीं होता, वो स्वयं विधायक नहीं होता। और रही बात माफिया की, तो आप अगर बनारस में जाकर देखेंगे तो एक महापुरुष अवतारी पुरुष आए हैं बनारस में माननीय मोदी जी के लिए प्रचार करने। उस पर नाम लीजिए, चुनाव का वक्त आप जानते हैं, नाम लीजिए, क्यों हिचक रहे हैं आप जानते हैं महापुरुष बनारस में कौन आया मोदी जी के लिए वोट मांग रहा है घूम के। अरे नाम लीजिए, अब तो वोटिंग का समय, अभी भी छिपा रहे हैं, पर्देदारी कर रहे हैं, आप नाम तो लीजिए ना। मीडिया लोग दिखाने को तैयार है ना, अभी बोलने को तैयार नहीं। भाई बोलिए तो, दिखा तो रहा है, मीडिया ही तो है। एबीपी न्यूज पर आप लाइव हैं, बोलिए। आप बनारस जाकर देखिए ना कि कौन घूम रहा है। एबीपी न्यूज पे महाराज आप लाइव हैं, बोलिए तो, बोलने से क्यों घबरा रहे हैं? माफिया की रहती तो यहाँ 5 बार विधायक, 2 बार सांसद नहीं रहे। बोलेंगे कि मीडिया वाले दिखाते नहीं। जब मैं कह रहा हूं बोलिए तो आप नाम लेने को तैयार नहीं है। देखिए ना कौन घूम रहा है बनारस जाके देखिए, आप बनारस जाके देखिए ना। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।